अस्सलाम वालेकुम नादरीन करामी। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका आज अपने ही चंद सौ लोगों के सामने बेबस नज़र आ रही है, यानी ट्रंप और इसके हमायती। अमेरिका के मौजूदा हालात और कैपिटल बिल्डिंग की हिस्ट्री जानने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुअज़्ज़ज़ नादरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 नवंबर 2020 को अमेरिका में सदारती इलेक्शन हुए, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी यानी ट्रंप को हार हुई और डेमोक्रेटिक पार्टी यानी जो बाइडेन इलेक्शन जीत गए। लेकिन ट्रंप अपनी हार को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं, और इन्होंने इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। इलेक्शन में हार के दिन से ट्रंप और इसके हमायतियों ने अमेरिका में हंगामा बर्पा कर रखा है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने अपने हमायतियों से खिताब में बस मार्च का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक तारीखी मार्च करने जा रहे हैं, आप सब इसका हिस्सा बने। मुख्तलिफ रियासतों और शहरों से ट्रंप के हमायती वाशिंगटन डीसी पहुंचे। ट्रंप ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे साथ धांधली हुई है, हम जो बाइडेन को नहीं आने देंगे, हम हार नहीं मानेंगे। ट्रंप ने लोगों को वाशिंगटन डीसी में मौजूद कैपिटल बिल्डिंग या कैपिटल यूएस की तरफ बढ़ने को कहा। नाज़रीन करामी, शायद आप नहीं जानते कि ट्रंप ने मुजाहिरीन को इस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने को क्यों कहा। दरअसल अमेरिका की कानून साजी और बहुत सी अहम मीटिंग्स इसी बिल्डिंग में होती हैं, और उस दिन भी इस बिल्डिंग में इलेक्टोरल्स की गिनती हो रही थी, ताकि जो बाइडेन की जीत को कानूनी शक्ल दी जाए, और जो बाइडेन की जीत की फाइनल मंजूरी दी जा रही थी। और 20 जनवरी को जो बाइडेन ने हलफ भी उठाना था। मुजाहिरीन इस बिल्डिंग की तरफ बढ़े तो पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मुजाहिरीन मुश्तिल हो गए और बिल्डिंग में घुस गए और बिल्डिंग में हंगामा बर्पा कर दिया। अमेरिका की स्पीकर असेंबली, जिसका नाम नैन्सी पेलोसी है, ने नेशनल गार्ड से बिल्डिंग खाली करवाने को कहा, तो पुलिस ने बिल्डिंग के अंदर और बाहर बेदरेग आंसू गैस का इस्तेमाल किया, और मुजाहिरीन में कुछ के पास असलहा भी था। इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक औरत हलाक हो गई। नाज़रीन करामी, शायद आप नहीं जानते कि अमेरिका में एक कानून के मुताबिक एक आम आदमी भी असलहा अपने पास रख सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर अपने मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस असलहे का इस्तेमाल अपनी हुकूमत हत्ता के फ़ौज के ख़िलाफ़ भी कर सकता है। और इसी कानून की वजह से मुजाहिरीन असलहे के साथ इस बिल्डिंग में पहुँचे। वाशिंगटन डीसी में हालात बहुत गंभीर हो गए, जिसको मद्देनज़र रखते हुए वाशिंगटन डीसी के मेयर ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया। इस मुजाहरे से हुआ ये कि जो बाइडेन जो 20 जनवरी को हलफ उठाने जा रहे थे, इसमें ताख़ीर कर दी गई। नाज़रीन करामी, यूएस कैपिटल बिल्डिंग को अमेरिका में एक मुक़द्दस मकाम की हैसियत हासिल है, और यह अमेरिका की कदीम तरीन बिल्डिंग्स में से एक है। यह बिल्डिंग 220 साल पुरानी है, और तब से लेकर अब तक अमेरिकन्स अपने अहम तरीन फैसले इसी बिल्डिंग में करते हैं। और इसी बिल्डिंग में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी जो इलेक्शन जीत के आते हैं वो, इसके अलावा सेनेटर्स यानी अपर हाउस के लोग, और इसके अलावा पूरी की पूरी कांग्रेस भी इसी बिल्डिंग में इकट्ठी होती है। इसके अलावा फौज, पेंटागन और CIA के लोग भी इसी बिल्डिंग में बैठते हैं। आसान अल्फाज में पूरे अमेरिका की नुमाइंदगी इसी बिल्डिंग में होती है, और इस इमारत को अमरीकी जमहूरियत के अलामती दिल के तौर पर समझा जाता है। और शायद आप नहीं जानते कि इस बिल्डिंग पर यह कोई पहला हमला नहीं है, बल्कि बमों से लेकर गैर मुल्की जारहियत तक 4 मरतबा इस पर हमला हो चुका है। इस बिल्डिंग पर सबसे मशहूर हमला 1812 की जंग के दौरान बरतानवी फ़ौज ने किया था। वाइस एडमिरल अलेक्जेंडर कॉकबर्न और मेजर जनरल रॉबर्ट रॉस की क़यादत में बरतानवी फ़ौज ने अगस्त 1814 में वाशिंगटन डीसी पर कब्ज़ा करने के बाद, इस दौर में यह बिल्डिंग ज़ेर तामीर थी, इसको जलाने की कोशिश की, ताहम बारिश की वजह से यह इमारत तबाह होने से बच गई। बरतानवी हमले के 100 साल बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक साबिक प्रोफेसर एरिक म्यूंटर ने सेनेट के इस्तकबालिया कमरे में 3 डायनामाइट बम चलाए थे। एरिक पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जर्मन पढ़ाया करते थे। इन धमाकों से
इमारत को शरीर नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद मार्च 1954 को प्योर्टो रिको के 4 कौम परस्तों ने ऐवान नुमाइंदगान में मौजूद विजिटर्स गैलरी में एकदम अपने जजीरे का झंडा निकाला और फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में कांग्रेस के 5 अरकान जख्मी हुए थे और इस गिरोह की रहनुमा लोलेटा लेबोरन को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और इसे 50 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद 7 नवंबर 1983 को सेनेट के इमारत के दूसरी मंजिल पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। दिलचस्प बात यह है कि धमाके से 1 मिनट पहले किसी ने अपना ताल्लुक एक गिरोह आर्मर्ड रेजिस्टेंस यूनिट से बताते हुए कैपिटल स्विच बोर्ड पर कॉल करके बताया कि धमाका होने वाला है। इसने मजीद कहा कि यह धमाका लिबनान में फौजी कार्रवाई के जवाब में किया जा रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।